आज हम लोग देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स में किस तरीके का न्यूमेरिकल सवाल जो है 12th क्लास में बिहार बोर्ड में आता है या फिर सीबीएसई बोर्ड में आता है। तो उसमें एक क्वेश्चन हम लोग लिए हैं जिसको देखेंगे और इसके आगे मतलब जो है हम फिर आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन इस तरह से कहता है कि ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट ए पॉइंट पी। यानी कि क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते जाए और इसका सोल्यूशन के हिसाब से मतलब सोचते जाए तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है रे ऑफ लाइट का बीम है जो मतलब क्या हो रहा है कि कन्वर्ज हो रहा है। कन्वर्ज मतलब एक जगह मिल रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या कह रहा है कि ये पॉइंट पी है। ठीक है, पॉइंट पी पर ये दोनों रे ऑफ लाइट मतलब जो है मिल रहा है। नाउ ए लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम। इस कन्वर्जेंट बीम के बीच एक लेंस रखा जा रहा है। कितना? तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। इस पी से जो है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मतलब जो है एक लेंस रखना है। लेंस रखना है, ठीक है, ये लेंस रखना है। अब जो क्या होगा कहता है कि व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्जेज इफ द लेंस इज। अब इस लेंस को रखेंगे तो ये रे ऑफ लाइट मतलब जो है उस जगह मतलब जाकर के मैच नहीं करेगा, उसके पहले मतलब जो है कन्वर्ज होगा। तो उसके बारे में हम लोगों को मेन मतलब कैलकुलेट करना है। तो अभी कोई भी अगर लेंस नहीं रखा हुआ है, सिर्फ ये पॉइंट पी पे अगर कन्वर्ज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दो केस कहा गया है कि ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। पहला में रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का होता है, इस लेंस को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। तो इस लेंस के यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ही मतलब ये डिस्टेंस क्या बोला जा रहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है अभी मतलब क्या है कि हमारा 12 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से अब देखो, अब ये रे ऑफ लाइट मतलब क्या होगा कि इस तरह आएगा और कहीं यहाँ पर जो है मैच कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो अब फाइनली यहां जो ये मैच करेगा तो ये डिस्टेंस तो घट गया, यही डिस्टेंस निकालना है। अब ये हमारे लिए क्या कहलाएगा कि इमेज कहलाएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को यू से और इमेज को जो है वी से डिस्टेंस मतलब जो है रिप्रेजेंट करते हैं लेंस में। तो ऑब्जेक्ट अब हमारा ऑप्शन ए क्या दिया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मतलब जो है हम लोग क्या फोकल लेंथ लेते हैं, लेंथ को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 20 सेंटीमीटर। याद रखना है कि जब कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा तो जो है हमारा पॉजिटिव साइन होगा। और उसके बाद यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिस्टेंस को हम लोग u से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, u से रिप्रेजेंट करेंगे और u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस पहले रखने से पहले ऑब्जेक्ट कहां पर मतलब जो है रे ऑफ लाइट मीट कर रहा था, p पर। अब जो है जब लेंस रख दिए तो p डैश पर, p डैश पोजीशन क्या होगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो है मतलब जो है इमेज डिस्टेंस होगा। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब देखते हैं कि हमको इमेज डिस्टेंस भी ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इमेज डिस्टेंस यहाँ पर लिख देते हैं कि इमेज डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको चाहिए। अब हमारा क्या है कि फ्रॉम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये जो है जब लेंस यूज करते हैं तो यहाँ पर माइनस साइन होता है, जब मतलब जो है मिरर यूज होता है तो यहाँ पर मतलब क्या होता है कि प्लस साइन होता है। बस इतना याद रखना है। बाकी इसका जो है कॉन्वेक्स के केस में f और u और v ये सारे जो है पॉजिटिव लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 1/v तो हम लोगों को क्या निकालना ही था, 1/v जो है कितना निकालना ही है। और 1/u, u के जगह u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 12 रख देते हैं और f के जगह मतलब जो है क्या तो 20 सेंटीमीटर। 1/20 इसको हम लोग आराम आराम से सॉल्व कर लेंगे। भी इसको इधर से जब मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लेके जाएंगे तो ये प्लस साइन में हो जाएगा, प्लस 1/12। फिर जो है जब हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 12, ये इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 12 प्लस ये 20, तो ये जो है हो जाएगा ऊपर 30 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12। यानी कि 1/v इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12 हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं
इसको यहाँ पर ले जा करके तो v इसको उलाट देंगे तो v इज इक्वल टू 20 इंटू 12 डिवाइडेड बाई जो हो जाएगा कितना 32। इसको 4 से कट करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और यहाँ से 4 से करेंगे तो 8 और इसको अगर 20 से करेंगे तो ये 5 से करेंगे तो जो है 4 से करेंगे तो 5 20 और यहाँ 4 दूनी 8, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 2 और जब इसको कट करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो होगा 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही अब मतलब क्या करेगा कि मैच करेगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले दो रे ऑफ लाइट आकर के जो मैच कर रहा था एक दूसरे को कितना तो P पर, उसके बाद जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस रख दिए हैं तो कॉन्वेक्स लेंस रखने के कारण ये रे ऑफ लाइट मतलब ऐसे आएगा और ये जो है डाइवर्ट होकर के यहाँ पर मतलब जो है मैच करेगा। तो यहाँ पर अब मतलब इसका ये डिस्टेंस हम लोग ये भी बता सकते हैं कि P और P डैश के बीच कितना डिस्टेंस होगा, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं 12 माइनस 7.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 में 5 और 7 4.5 सेंटीमीटर मतलब जो है डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है नीट या फिर IIT मेंस जेई वगैरह में जो है पूछ सकता है, लेकिन आपका 12th क्लास तक मतलब जो है इतना ही पूछेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप लोग अपने से जब तक ट्राई कीजिए कि एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर रखना है। अब यहाँ कॉन्वेक्स के जगह क्या रखना है, कॉन्केव लेंस रखना है, तो उस केस में कितना डिस्टेंस पर मतलब जो है ये मिलेगा, ये चीज मतलब जो है आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं, हम ट्राई भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन बी में कह रहा है कि सेम मैकेनिज्म हो रहा है, ये जो है रे ऑफ लाइट पॉइंट पी पर मैच कर रहा था जब कोई भी लेंस नहीं रखे थे। जब 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक अब जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस जब इस रखेंगे तो ये इस तरीके का होगा और कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा मतलब क्या करता है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ट मतलब जो है आगे की ओर कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए ये रे ऑफ लाइट मतलब जो है इस तरीके से आएगा और कहीं आप दूर जा करके एक दूसरे से जो है क्या करेगा कि मैच करेगा, ये पी डैश पे जा करके मैच करेगा। तो अगर इसका ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है पहले केस में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक हम लोगों को निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है हम लोगों को भी निकालना है। इस केस में याद रखना है आपको कि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है फोकल लेंथ किसमें तो नेगेटिव साइन के साथ जो है पुट करते हैं, फोकल लेंथ को किसमें पुट करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ। यानी कि जो है अब दिया हुआ है बी में गिवन डेटा क्या है, गिवन है कि u इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से इधर दिया हुआ ये 12 सेंटीमीटर, ये जो है u डिस्टेंस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद f इज इक्वल टू जो है -16 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले में कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग क्या लिए थे, प्लस साइन लिए थे। ठीक है, क्यों प्लस साइन लिए थे, क्योंकि उसका जो है ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग जो है क्या करते हैं कि हम ये साइन कन्वेंशन बताएंगे कि जब मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, अप रहेंगे तो पॉजिटिव, डाउन रहेंगे तो नेगेटिव। ये सारी चीज हम लोग मतलब जो है बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसका रूल भी है, एक बार रूल ऐसे बता देंगे तो आपको मतलब जो है क्या होगा कि पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज को हम मतलब जो है डिस्कस करने वाले हैं। किसी बच्चा ने सवाल किया था इसीलिए इसको हम मतलब जो है आज ये कर रहे हैं। तो f इज इक्वल टू अब जो है v हम लोगों को निकालना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला हम लोगों को याद है कि 1/v इज माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये होता है 1/v। v के जगह क्या है आपका, तो v के जगह जो है आपको दिया हुआ है भी ही तो कैलकुलेट करना है और u के जगह 12 सेंटीमीटर और f के जगह -16 सेंटीमीटर मतलब जो है हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जब इधर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि 1/v 1/12 इज
-16 को हम लोग -1/16 कर सकते हैं। इधर से जब उधर चला जाएगा तो प्लस में 1/v 1/12 माइनस ऑफ 1/16। जब हम लोग 1/v और इसका अगर आप लोग जो है एलसीएम लोगे तो 48 आएगा। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर जो है 3, तो यहाँ 1/48 यानी कि v इज इक्वल टू 1/48। तो v इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अब देखो इससे पहले वाले केस में मतलब जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे थे तो ये रे ऑफ लाइट को यहाँ पर मतलब जो है नजदीक लेके आ रहा था, ठीक है। और जो मतलब जो है क्या है कि अगर हम लोग जो है जब कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं तो कहाँ 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मतलब जो है वो देखेगा। तो दूर के ऑब्जेक्ट को अगर जिसको दिखाई नहीं देता है तो हम लोग कॉन्केव लेंस का जो है लेंस का चश्मा यूज करते हैं, और जिसको बगल का नहीं दिखता है तो उसमें मतलब जो है किसको देख किया करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ सकते हैं, इजीली बना सकते हैं जब आपका मतलब रे ऑप्टिक्स के बारे में सारा कॉन्सेप्ट जो है क्या होगा क्लियर होगा तब। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है जो उसमें मतलब जो है दिया हुआ है कि क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। यानी कि कहता है कि एक जो है ऑब्जेक्ट का साइज है दिया हुआ है क्या कि ऑब्जेक्ट का साइज को ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और एक कॉनकेव लेंस को यूज करना है आपको। क्या कॉनकेव लेंस को जो है यूज करना है। कॉनकेव लेंस मान लेते हैं यही हमारा जो है क्या है कि कॉनकेव लेंस है और एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है कितना क्या कहता है कि प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस। इसके सामने हम लोग मतलब जो है इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका साइज कितना है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का जो है दूरी यानी कि इसके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस जो है कितना दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब, उसके बाद फोकल लेंथ इसका जो है इस लेंस का फोकल लेंथ जो बोल रहा है इस लेंथ का फोकल लेंथ कहीं f यहाँ पर है और ये f जो है कहाँ पर दिया हुआ है तो f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। उसके बाद कहता है व्हाट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम टू द लेंस। तो हम लोगों को पहले जो है डिस्क्राइब करना है क्या कि द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। इमेज के बारे में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का साइज जो है 3 सेंटीमीटर है तो इमेज का साइज क्या होगा। तो इससे पहले तो हम लोग के ऑब्जेक्ट अगर इस लेंस से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या कहते हैं 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे हैं तो ये ऑब्जेक्ट का कहीं ना कहीं जो है इमेज बनेगा। तो इस इमेज उस इमेज का मतलब जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा। तो देखो ये हमारा जो है क्या है ऑप्टिकल सेंटर है। अब हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे यूज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर के देखो क्या है जैसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इधर हमारा क्या होता है पॉजिटिव साइन, ओरिजिन से इधर मतलब जो है क्या होता है पॉजिटिव साइन, इधर जो है नेगेटिव साइन और इधर नेगेटिव साइन। उसी तरीके से इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे कि जो है ओरिजिन की यहाँ यानी कि इसके इधर जो है क्या हो जाता है पॉजिटिव, इसके इधर जितना है तो सारा नेगेटिव। इसका मतलब हमको आई इसका साइज जब निकालना है तो v इज इक्वल टू व्हाट ये तो पता नहीं है, जो दिख रहा है तो f फोकल लेंथ यानी कि जो है कितना होना चाहिए 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से जो है इधर हम लोग को लेना है। और u इमेज डिस्टेंस जो है क्योंकि ऑप्टिकल से हम लोग लेफ्ट की ओर मतलब जो है मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है कितना है कि 14 सेंटीमीटर, ये भी नेगेटिव। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला जानते हैं, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला जैसे ही यूज करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा कि इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा, इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। यानी कि लेंस फॉर्मूला से लेंस फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करें तो 1/v 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला तो कभी जिंदगी में भूलना नहीं है। आज अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं
तो अब जब तक लाइफ रहेगी, अगर पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम या फिर मतलब किसी भी चीज़ में, तो आपको ये जो है फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो 1/v माइनस ऑफ, माइनस क्यों, u का वैल्यू जो है -14 यूज करना है, -14, ये तो माइनस ऊपर वाला था, ये माइनस इसका है, और 1 इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू जो है -21। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/v और यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 1/14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/21। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -21 माइनस 1/14, और अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम जब लोगे तो ये आ जाएगा 42, तो ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -3, यानी कि जो है इसको हम लोग 1/v इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 42। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि v इज इक्वल टू, तो v इंटू -5 इज इक्वल टू 42 इंटू 1, और अगर आगे देखते हैं हम लोग तो v इज इक्वल टू 42 इंटू 1, 42 डिवाइडेड बाई -5, और इसको अगर हम लोग करते हैं 42 डिवाइडेड बाई 5, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 8.4 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस पर क्या होगा कि इमेज बनेगा, 8.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। इसका मतलब है कि इमेज जो है कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है, इधर बनेगा जो है, और इसका डिस्टेंस कितना होगा 8.4 सेंटीमीटर। अब ये इमेज कैसा बनेगा, सीधा ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, वो भी हम लोग जो है देखते हैं। तो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर जानते हैं जो है किसी भी लेंस का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इक्वल टू जो है m इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई u, क्या होता है -v डिवाइडेड बाई u, और ये तो डिस्टेंस के फॉर्मेट में इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई o, यानी कि इमेज का हाइट डिवाइडेड बाई जो है ऑब्जेक्ट का हाइट, ये अगर करेंगे तो भी, तो ये जो है -v डिवाइडेड बाई u इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई o, माइनस साइन तो रखेंगे, v का साइन यहाँ जो है प्लस में आया है 8.4, और माइनस u का भी साइन जो है u कितना है तो -14, और जो है इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई o। यहाँ पर हम लोग 8.4 के जगह ये रख सकते हैं 42 डिवाइडेड बाई 5, क्यों रख रहे हैं तो देखते हैं कि 42 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई -14 इज इक्वल टू i डिवाइडेड बाई o, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये जो है 14 इसको क्या करेगा कि कट करेगा तो 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि जो है कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, माइनस तो खत्म हो चुका है क्योंकि ये माइनस i डिवाइडेड बाई o, ठीक है। ये i डिवाइडेड बाई जो है o इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि जो है ये। अब हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग रब कर देते हैं। यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू आई जो है निकालना है, और वो 3 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हाइट कितना दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ है, तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5, इसको अगर कट करेंगे तो 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि आई इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। ये भी प्लस साइन आया है और ये भी प्लस साइन था, तो ये भी सीधा होगा और इमेज भी हमारा क्या होगा, ये सीधा होगा, ठीक है, इमेज जो है हमारा सीधा होगा, ठीक है। अगला क्या कहता है कि जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को आप दूर की ओर ले जाओगे तो ये इमेज धीरे धीरे जो है लेंस के नजदीक आएगा, ठीक है, लेंस के नजदीक आएगा। जैसे मतलब जो है आप क्या करोगे कि यू डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि यू डिस्टेंस जैसे ही बढ़ाते हम लोग तो हमारा भी जो है कम होता जाता, और एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पर मतलब जो है क्या हो जाएगा कि इधर दिखेगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, उसके बाद फिर नेगेटिव बनने लगेगा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, जनरली आप लोगों को देखना है, और फिर आगे और भी देखेंगे, इसका बहुत सारे थ्योरी है, वो सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन जो है इजीली हम लोगों का बनने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।